आपका एक्सटर्नल डिट्रीमेटस ही बंद है या फिर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज जो है वो फिक्स हुई हुई है या कोई बाकी बोन्स में से कुछ फिक्स हुआ है तो वो मूव नहीं करेंगी तो उसकी वजह से फिर वो अंदर जो हमारा पूरा पाथवे चलना है वो हो ही नहीं सकेगा। एंड एक्वायर्ड में एक्सटर्नल ईयर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, कोई मास है, कोई ट्यूमर है या मिडल ईयर की इन्फेक्शन हुई हुई है, कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, ओटाइटिस मीडिया हुआ है या यूस्टेशन ट्यूब जो है उसकी ब्लॉकेड हुई हुई है, तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कराते हैं। मैनेजमेंट यही है कि अकॉर्डिंग टू द कॉज होएगी, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, अगर मिडल ईयर में कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है तो ग्रो में इंसर्शन करके या मायरिंगोटमी करके उसका रिमूवल करेंगे, कोई मास है तो उसका सर्जिकली रिमूवल होएगा। स्टेपिडेक्टमी करते हैं जब ये फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज़ हो जाती है तो उसके अंदर करते हैं। टिम्पैनोब्लास्टी होती है जिसके अंदर आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसको रिपेयर करते हैं, या ऑसिकल्स की अगर कोई मसला है तो उसको रिपेयर करते हैं, या दोनों इकट्ठे करते हैं। एंड फिर हेयरिंग एड देते होते हैं साथ में ये उसको हेल्प करने के लिए। देन हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो ये तब होगा जब आपकी कॉकलिया की या आपकी जो वेस्टिबुलर कॉकलिया नर्व है या जो आपका हेयरिंग पाथवे है उसकी कोई लीजन होएगी तो उसकी वजह से हो सकता है। इट कैन बी कंजेनिटल बाय बर्थ हो सकता है एंड इट कैन बी एक्वायर्ड लेटर ऑन इन लाइफ। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि रिनीज इसके अंदर पॉजिटिव होता है, एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन, वेबर इज़ लेटरलाइज्ड विद बेटर ईयर, एंड बोन कंडक्शन जो होती है दैट इज़ रिड्यूस्ड ऑन श्वाबैक एंड ये हायर फ्रिक्वेंसीज़ को कंडक्शन जो था वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ को करा था, ये हायर फ्रिक्वेंसीज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें एयरबोन गैप नहीं होता जब आप पीटीए कराते हैं। लॉस में बी मोर देन 60 डेसिबल्स एंड स्पीच डिस्क्रिमिनेशन भी इसके अंदर पुअर होती है क्योंकि नर्व ही अफेक्ट हो गई है तो पेशेंट जो है उसको सुनने में, उसको डिसाइफर करने में सारी चीज़ों में मसला होएगा, जबकि कंडक्टिव में सिर्फ एक ब्लॉकेट थी जिसकी वजह से आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। अब इसके कॉजेज़ भी देख लें। कंजेनिटल में अनॉमलीज़ हैं जिसकी वजह से कंजेनिटली आपकी डेफ चाइल्ड होएगा, और एक्वायर्ड में देयर इज़ इन्फेक्शन ऑफ द लेबिरिंथ, देयर इज़ ट्रॉमा टू द लेबिरिंथ, नॉइज़ इंड्यूस्ड हो सकती है हेयरिंग लॉस, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ करके हो सकती है जिसके अंदर हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, जेंटामाइसिन वगैरह, एंटी मलेरियल्स आ जाते हैं, क्लोरोक्वीन वगैरह, और इंडोमेथिसिन, इबुप्रोफेन, अल्कोहल, टबैको, इन सारी चीज़ों से भी होता है। प्रेस्बाइकोसिस है जो कि फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस होता है, मनियर्स डिजीज़ है, अकूस्टिक न्यूरोमा है, सडन हेयरिंग लॉस हो सकता है, एंड फेमिलियल प्रोग्रेसिव एसएनएचएल। इसकी मैनेजमेंट क्या होगी कि अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप इट एंड रिवर्स इट, और अर्ली रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करने के लिए तो अकॉर्डिंग टू द कॉज होगी। अगर कोई इन्फेक्शन है, लेब्रिंथाइटिस वगैरह हुआ है, सिफिलिस से हो गया, तो फिर उसके हिसाब से जो है अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है तो उसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं तो उनको डिसकंटिन्यू कर देंगे या मिनिमल कर देंगे यूज़ उनका। अगर नॉइज़ इंड्यूस्ड है तो उसके अंदर आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स। ऑटो इम्यून अगर कंडीशंस हैं तो उसमें फिर आप स्टीरॉइड्स या मेथोट्रेक्सेट के थ्रू उसको कम कर सकते हैं। एंड प्रेस्बाइकोसिस है तो उसके अंदर फिर आप हेयरिंग के साथ करते हैं। अब डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है तो अगर 26 to 40 डेसिबल्स है तो इट इज़ कंसिडर्ड माइल्ड हेयरिंग लॉस, 41 to 55 इज़ मॉडरेट, 56 to 70 is moderately severe, 71 to 91 is severe, and more than 91 is profound hearing loss. And presbycusis जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है, एंड 65 ईयर्स के बाद जो होता है ये प्रेजेंट करता होता है। That's all about hearing loss. Thank you.